हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। क्या ये शिफ्ट होगा, कब होगा, या कैंसिल होगा, या कैसे होगा। जी हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो फंसे हुए हैं आज के लॉकडाउन में, और सब एंग्शियस हैं, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया है, और यूपीएससी की जो पुरानी नोटिफिकेशन आई थी ये आपके स्क्रीन पे है अभी, जो 15 अप्रैल को आई थी नोटिफिकेशन। इसके अंदर यूपीएससी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोल दिया कि हम 3 मई के बाद सिचुएशन को एसेस करेंगे, और स्टूडेंट्स अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि 3 मई के बाद होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। तो आपके सामने एक और मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी इंटरव्यू ले रहा था उसने 22 तारीख को ही, जब जनता कर्फ्यू हुआ था, तो उसने पोस्टपोन कर दिया था उस इंटरव्यू को, और उसको आगे के लिए शिफ्ट कर दिया था। अब अब सब लोग वेट कर रहे थे इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी के बारे में। तो रिसेंटली अभी 25 को जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये मिनिस्टर हैं, और इन्हीं के अंदर हमारा डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। इन्होंने डीडी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को बताया कि अभी जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं, और इन्होंने इस इंटरव्यू में हिंट दिया, जी हाँ क्लियरली हिंट दिया, कि अब जो यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट है ये तो हमें आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। मैं इनका इंटरव्यू अभी आपके लिए चला देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। बात छिड़ी है तो आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट हो जाए। बहुत समय से सोशल मीडिया पर और दूसरे तरह से हमारे पास दूसरे माध्यमों से युवाओं की ओर से आ रहे थे कि साहब यूपीएससी का इम्तहान है, कैसे होगा। हमारा आईएएस का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था, वो रुक गया। प्रीलिमिनरी होने वाला था, उसकी तारीख क्या होगी। अब स्वाभाविक है कि जब तक इस प्रकार की स्थिति है तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बच्चों में चिंताएं रहती हैं, और जो बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए चिंतित होते हैं। तो हमने आज से 2 दिन पहले, बल्कि परसों ही, यूपीएससी ने एक सर्कुलर निकाल करके ये स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के बाद ही होगा जो होगा, और हम आपको तारीख निर्धारित करके पर्याप्त समय भी दे देंगे। इसी प्रकार आज, और आज नहीं तो कल, निश्चित तौर पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से भी इसी प्रकार की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपके माध्यम से हम युवाओं को भी ये सुनिश्चित करें कि जो उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, कुछ एक थे आईएएस का प्रीलिमिनरी दे चुके थे, अब फाइनल जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें इंटरव्यू इत्यादि आता है, तो वो रोकना पड़ा हमें, यकदम ये आपदा सामने आ गई। इसी प्रकार प्रीलिमिनरी होना था जो पहला, तो उसकी तारीख आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब, लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। जी हाँ, तो अभी आपने देखा इनका इंटरव्यू, और अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो 3 को मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने जो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि अभी भी हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ स्टेट्स ने इसको बढ़ा दिया है, जैसे राजस्थान है, तेलंगाना है, और आपको पता होगा मुंबई जैसे स्टेट्स हैं और दिल्ली जैसे स्टेट्स हैं जो कि हॉटस्पॉट बन के आ रहे हैं। और ये ऐसे हमारे मेगा सिटीज़ है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और अगर यूपीएससी को एग्ज़ाम करवाना भी है तो उसको इन स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी सपोर्ट पड़ेगी, उन्हें पुलिस की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होगी, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी के लिए ऐसे माहौल में एग्ज़ाम करवा पाना। और जैसे कि बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में हिट करेगी। तो जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास होगा या नहीं होगा। बट हमें इन चीज़ों को दरकिनार करके, अभी ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं हो पाना, बट अभी भी हमें प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी चाहिए। बहुत मुश्किल है पढ़ पाना, ये मुझे पता है, और बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन नो दैट इट्स नॉट इजी टू लॉक डाउन इन अ रूम एंड स्टडी। हमारे पास मटेरियल नहीं है, शॉप्स बंद हैं, हम फोटोकॉपी नहीं करा पा रहे हैं, हर कोई डिजिटली नहीं पढ़ सकता, क्लासरूम्स बंद हैं। तो ऐसे में करें क्या? कुछ नहीं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, फैमिली से बात करें, फ्रेंड से बात करें, और फ़नी वीडियोस देख लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हेल्दी रखें, और इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आने वाले समय में आपके सामने बहुत सारी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाले हैं। जी हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच।